कुरानी इरफानी बयानात और इसके इश्क़ रिसालत में डूबे हुए अशार समात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुक़द्दस को जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने भी अहबाब अहले सुन्नत नौजवानान अहले सुन्नत इधर उधर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो महफिल मुक़द्दस में तशरीफ़ रखें। अहले खजरी मेरे लिए कोई नए नहीं है। एक लंबे वक्त तक बेफज़लिही ताला मैंने आपके दरमियान रहकर ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलों में शिरकत फरमाई है। आज हमारे वो अहबाब जो हमारे और आपके दरमियान आज मौजूद नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबों की मग़फ़िरत फरमाए और जो बाकी हैं तो अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। सब लोग जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर उन्हें अपने कपड़े मैले होने का खौफ ना हो और इसको वो जन्नत की क्यारी समझते हो तो इस जन्नत की क्यारी में थोड़ी देर बैठ जाएं। यहाँ पर बैठना इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए ज़रिया नजात बन जाएगा। ये महफिल मीलाद मुस्तफ़ा है, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। मोमिनों बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। तो ज़रा खुश अकीदगी के माहौल में अपने जहनों को तरोताज़ा करके यहाँ पर बैठे। ये जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा है। हमारे प्रधान जी नसीर भाई लगता है बहुत पीछे बैठे, तुम पहचानो या ना पहचानो मगर हम पहचान रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन बुज़ुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आपके ये चांद जैसे खिलते हुए चेहरे और इसके रिसालत में यहाँ पर बैठे हुए जश्न ईद मिलादुन नबी में सुन्नते मलाइका पर अमल करते हुए अल्लाह ताला इस बस्ती की अकीदत व मोहब्बत को सलामत रखे। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल क़हार। इसको रोक। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत और खुलूस के साथ और ये अक़ीदा रखते हुए कि हम यहाँ पर पढ़ें वो वहाँ से सुने, हम यहाँ पर पढ़ें वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम और दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पढ़े बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अहबाब में से आली मर्तबा जनाब इश्तियाक साहब का हुक्म, मैं तो दूसरी जगह के प्रोग्रामों के लिए हाजिर हुआ था और वहाँ से अभी सीधी तकरीर करके ही मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला इस इश्क़ रिसालत में डूबी हुई महफिल में मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारे ये कारी साहब बैठे हुए
हजरत तशरीफ फरमाई उलमा, ये नूरानी जमात हम सबका अकीदा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये 12वीं तारीख का दिन गुजार कर ये 13वीं शब, और इस शब की निस्बत जश्न आमद रसूल से मैंने आयत करीमा का मुकद्दस टुकड़ा पढ़कर अपने आप को रोशन मुनव्वर किया, जिसमें परवरदिगार फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूरुन अला नूर, नूर वही है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। नूर नाम ही उसी का है जो खुद भी मुनव्वर हो और दूसरों को भी मुनव्वर कर दे। ये आरजी नूर है जो जल वहां रहा है मगर रोशनी दाएं बाएं फैला रहा है। हमारे नबी नूर ही नहीं है बल्कि सरापा नूर है, नूरुन अला नूर है, और ऐसे नूर हैं कि परवरदिगारे आलम के अहकाम की तर्जुमानी खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं। रब के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे पहले अगर किसी शय को पैदा किया है तो ये लोगों तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है। हदीस पाक के जुमले हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले जिसको बनाया वो नूरे आदम सफीउल्लाह नहीं है, वो नूरे नजीहुल्लाह नहीं है, वो नूरे इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है, वो नूर नूरे इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं, वो नूर नूरे इब्राहिम खलील मूसा कलीमुल्लाह नहीं, वो नूर नूरे ईसा रूहुल्लाह नहीं। जो नूर सबसे पहले बना वो नूर नूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और रहमत रसूले पाक की हर शय को आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। नूर लेकर नहीं बल्कि सरापा नूर बनकर आए मुस्तफा, और ऐसे नूर बनकर आए कि जन्नत में नूर रहा तो जन्नत को रोशन कर दिया, अर्श को रोशन में रहा तो अर्श को रोशन कर दिया, फर्श पे आए तो फर्श को रोशन कर दिया। तभी तो मेरा इमाम कहता अर्श पे तादा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए प्यारे तेरी ही दास्तान है। हर जगह उसी नूर के नगमे हैं, हर जगह उसी नूर के चर्चे हैं। और इसी के ताल्लुक से मैं चंद बातें आपकी समातों की दहलीज पे रखूंगा। नूर, अल्लाह अकबर, कायनात में सबसे अफजल है मुस्तफा, कायनात में सबसे आला है मुस्तफा, कायनात में सबसे बेहतर है मुस्तफा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मुतक़द्दियों के साथ, अपने सहाबियों के साथ अंजुमन में हैं। तकरीर फरमाते हैं, एक बूढ़ी औरत का उधर से गुजर हुआ, उस बूढ़ी औरत ने हजरत ईसा के चेहरे को देखा, आपके लबों से निकलने वाले जुमलों को सुना, तो वो बूढ़ी कह उठी कि ईसा तू सबसे अच्छा है, तेरी माँ सबसे अच्छी है। ईसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू को रोका, फरमाया बूढ़ी माँ क्या कहती हो कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरी माँ सबसे अच्छी है? कहा इसलिए कि वो माँ सबसे अच्छी इसलिए है कि उसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है, और तू सबसे अच्छा इसलिए है कि तू अपने मुआसरीन में सबसे अफजल वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ
ये मत कहे कि मैं सबसे अच्छा हूं, ये कहे कि मैं अच्छा हूं। का बेटा सबसे अच्छा का सबसे अच्छे से अच्छा जो है वो अभी आया नहीं, आने वाला है। और वो माँ जिसको तू कहती है कि वो बहुत अच्छी है, मेरी माँ अच्छी तो है मगर बहुत अच्छी नहीं है। का बहुत अच्छा कौन? का बहुत अच्छी माँ वो है कि जिसका नाम आसमान में अहमद और जमीन में मोहम्मद होगा, उसकी माँ सबसे अच्छी होगी और वही अहमद सबसे अच्छा होगा। उसकी तर्जुमानी बरेली का रजा करता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे आला हो हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया सुभान अल्लाह। नूर, वो नूर जो अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, वजूद आदम में गया तो वजूद आदम को चमकाया। पेशानी नू में पहुंचा तो कश्ती नू को किनारे लगाया। पुश्ते वजूद इब्राहिम में गया तो नारे नमरूद को गुलजार बना दिया। वो नूर हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल इरशाद फरमाते कि जो नूर मुंतकिल होता हुआ नस्लन बादा नस्लिन और करनन बादा करनिन मुंतकिल होता हुआ जो जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में मुंतकिल हुआ, वो नूर पेशानी अब्दुल्ला से शिकमे आमिना में जब मुंतकिल हुआ तो वो रात जुमे की रात थी, शबे जुमा। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत के लोगों तुम कभी भी दुरूद पढ़ोगे तुम्हें सवाब मिलेगा, मगर जुमा और शबे जुमा को दुरूद कसरत से पढ़ा करो। क्यों? आका फरमाते मैं शबे जुमा ही में अब्दुल्ला की पेशानी से मेरा नूर जो शिकमे आमना में मुंतकिल हुआ वो रात जुमे की रात थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि वो नूर जो मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से शिकमे आमना में आया वो रात जुमरात की जुमे की रात थी, शबे जुमा थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल के इस कौल को मेरा इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अपने फतवा रिज़विया में नक़ल फरमाते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल इरशाद फरमाते हैं वो नूर जो पेशानी अब्दुल्ला से शिकमे आमना में मुंतकिल हुआ वो रात जुमे की रात थी। फरमाते हैं वो रात शबे कद्र से अफजल है और फरमाते हैं वो रात के जिस रात में जनाबे अहमद मुज्तबा रूए जमीन पर आए वो रात सारे जहान की सारी रातों में सबसे अफजल वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रात कि जिस रात में सरकार तशरीफ लाए वो रात सारी रातों में सबसे अफजल वाला। हमने अर्ज किया आका आपकी वालदा आमना खातून को ये पता कब चला कि शबे जुमा ही में पेशानी अब्दुल्ला से नूरे मुस्तफा आपके शिकम में मुंतकिल हुआ है? तो आओ सरकार की मुकद्दस माँ अपने बेटे इमामुल अंबिया का मिलाद पढ़ती हुई नजर आ रही है और उस नूर की बरकतों को, उस नूर की अजमतों को, उस नूर की रिफातों को, उस नूर की शुआओं को, उसकी बरतरियत को, उसकी अफजलियत को, उसकी करामत को हज़रत आमना खातून बयान करती है। शबे जुमा में वो नूर मुंतकिल होकर मेरे शिकम में आया और जब सुबह हुई और मैं आदत के मुताबिक अपने घर से मटका लेकर जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार की मुकद्दस माँ हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमना खातून फरमाती है जब वो मैं पानी का मटका लेकर अपने घर से कुएं की तरफ चली और जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे से कदम बाहर निकाला तो मेरी आंखों ने देखा
देखा दरवाजे पर पेड़ भी है, दरवाजे के करीब में अशजार भी है, दरवाजे के करीब में बहरों पर भी है, दरवाजे के करीब में पत्थर भी है। उन राहों से मैं बारहा गुजरी थी मगर कभी भी किसी दरख्त के पत्ते से कोई आवाज नहीं आई। पत्थरों की राहों से गुजरी थी, उन पत्थरों से कभी कोई आवाज नहीं आई। मगर शबे जुमा को गुजारने के बाद रोजे जुमा में जैसे ही मैं पानी का मटका लेकर अपने घर से निकली और जब पेड़ के करीब से गुजरी तो उस पेड़ के पत्ते से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। फरमाती है मैं दाएं देखती हूँ, मैं बाएं देखती हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आता। अलबत्ता आवाज तो आती है मगर आवाज वाला नजर नहीं आता। कहती है मैं यही सोच के आगे बढ़ती रही। अब जब मैं पत्थरों के करीब से गुजरी तो पत्थरों से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फरमाती है मैं इसी कश्मकश में हैरानो परेशानी के आलम में मेरे कदम आगे बढ़ते गए और जब मैं कुएं के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि कुएं के करीब औरतों की लंबी कतार लगी हुई है, मटके पे मटका रखा हुआ है पानी भरने के लिए। मैंने जब औरतों की जमात को देखा, मैंने जब औरतों की लंबी कतार को देखा, मैंने औरतों के रखे हुए उन साजो सामानों को देखा तो मैंने पुकार के कहा पानी क्यों नहीं भरती? उन औरतों ने कहा आमिना आज कुएं का पानी ही खत्म हो गया है, आज कुएं का पानी ही खत्म हो गया, कुआं सूख गया। लाइन लगी है। अपने नबी की मुकद्दस माँ की अजमत देखो और नूरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बरकत देखो। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाती है मैंने कहा अच्छा तो मैं भी तो देखूं कि कुआं सूखा है कि नहीं। कहा पानी कुएं की बिल्कुल तह में है, हम जो भी रस्सी डालते वो छोटी पड़ जाती है, हम जो भी डोल डालते वहां तक नहीं पहुंचता, पानी बिल्कुल नीचे है। हजरत आमना खातून फरमाती हैं मैंने कहा अच्छा तुम हटो मुझे पहुंचने दो। और जैसे ही नबी की मुकद्दस माँ सैयदुल अंबिया की माँ, फखरुर रसूल की माँ, जाने कायनात की माँ, शाफ़िउल यौमुन नुशूर की माँ, इमामुल अंबिया की मुकद्दस माँ जैसे कुएं के करीब पहुंची और आपने जैसे उस कुएं की तरफ अपने रुखे ज़ेबा को किया और जैसे ही आपने झांका, फरमाती अचानक उनकी पेशानी से एक नूर टपका। नबी की माँ, नबी पर एतराज करने वालों, नबी की अजमतों पर उंगलियां उठाने वालों, नबी की साथ से खिलवाड़ करने वालों, नबी के इख्तियार को इंची टेप से नापने वालों, सुनो। नबी की माँ आमना खातून फरमाती है मैं जैसे ही कुएं के करीब गई और जैसे मैंने झांका मेरी पेशानी से एक नूर निकला और उस नूर की बरकत से जो सुबह से औरतें परेशान थी, पानी कुएं की सतह में था, पानी कुएं की तह में था, कुआं करीबुल खुश्क था, अचानक वो नूर निकला और उसकी बरकत से वो सूखा हुआ कुआं पानी से लबालब भर गया, पानी से लबालब भर गया। फरमाती है मैंने भी पानी भरा, मक्का की औरतों ने भी पानी भरा। सुभान अल्लाह। अब नबी की माँ अपने बेटे का मिलाद करती, सुभान अल्लाह। फरमाती है मैं पानी लेकर वहां से जब निकली तो मुझे लगा कि मुझ पर कोई खलल हो गया, मुझ पर कोई, हाफिज साहब, मुझ पर कोई खलल आसे भी असर हो गया। फरमाती है मैं कांप गई, दिन इसी शशोपंज में गुजारा, रात आई मैं बिस्तर पर लेटी, नबी की मामना खातून फरमाती हैं रात आई मैं बिस्तर पर लेटी और मैं अभी नींद के करीब थी, अचानक मेरे घर में
अचानक मेरे घर में रोशनी हो गई और फिर मेरे घर में एक सफेद लिबास में मलबूस होकर, खुशबुओं में मुअत्तर होकर मेरे घर में एक बुजुर्ग शख्सियत नमूदार हुई, जो शक्लो शबाहत में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के मुशाबे थी। वो करीब आए, फरमाया बेटा आमना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझ पर कोई आसेफ नहीं है, तुझ पर कोई खलल नहीं है। बेटी आमना मुबारक हो, तेरी शिकम में, तेरे शिकम में नूरे मोहम्मद जलवा कर हो गया। उसी की बरकत से शजर भी सलाम भेजते हैं, हजर भी सलाम भेजते हैं, हम भी सलाम भेजते हैं और पूरी कायनात सलाम भेजती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते सरकारे मदीना। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। अरे झूम कर कहता था काबा सलातो व सलाम। ये नबी के नूर की बरकत है, नबी के नूर की बरकत। और नूर होता ही वो है जो खुद भी रोशन हो और जहान को रोशन करे। मेरे आका नूर ही नहीं, नूरुन अला नूर है। माँ की पेशानी से नूर चमका, अंधेरा कुआं रोशन हो गया और उसकी बरकत से पानी से लबालब कुआं भर गया। अब इसी नूर की एक झलक देखो। हजरत कतादा बिन नोमान हैं, सरकार के सहाबी हैं, इशा की नमाज मुस्तफा के साथ पढ़ते हैं। फरमाते अबरे 12 काली रातें, बरसात की जो ये मौसम अब चल रहा है, कारी साहब, बरसात की रातें ज्यादातर तारीक होती है, काली होती है। फरमाते कतादा बिन नोमान अबरे 12 की तारीख रातें हैं, मैं नबी की मायत में मैंने नमाज इशा पढ़ी, कुछ देर नबी के साथ बैठा, उसके बाद फिर मुझे घर जाने का ख्याल आया। फिर मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, फिर मैंने सोचा अंधेरी रात है, तारीकी तारीकी है, मैं घर तक कैसे जाऊंगा। मुझे अंधेरे का खौफ था, तारीकी का डर था। फरमाते हैं मैं अभी सोच ही रहा था, गैब का रसूल जिनके बारे में बरेली के रज़ा कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला। जब ना खुदाई छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्र तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी ने जान लिया कि मेरा कतादा अंधेरे की वजह से घर जाने के लिए पशु पेश में है। नबी ने फरमाया कतादा क्या सोच रहे हो। आका की बारगाह में क्या सोच रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह अंधेरा है। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया तो यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। रुक जाओ मैं चिराग ले आता हूं, रुक जाओ मैं चिराग लेके आता हूं। नहीं, सुभान अल्लाह कह दो वो मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। अरे दो जहां की दौलतें हैं जिनके खाली हाथ में, और खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। आका ने फरमाया कतादा घबरा क्यों रहे हो, सामने देखो खजूर की टहनी पड़ी है, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया खजूर की टहनी पड़ी है, उसको उठा लाओ। और जैसे ये कतादा खजूर की टहनी उठाने के लिए गए, सवाल हो सकता था या रसूल अल्लाह ये तो अंधेरे में रोशनी के तलबगार हैं, ये तो घर जाने के लिए टार्च चाहते हैं, आप तो इनको खजूर की टहनी उठाने का हुक्म दे रहे हैं। मगर सहाबी थे वो, आज की जबान में वहाबी नहीं थे, क्या थे, सहाबी। और सहाबी उसी को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में जाने कायनात को देखा हो, और ईमान की हालत में उसने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करी हो।
सुभान अल्लाह। और नबी को सबसे ज्यादा अगर जाना है तो उनकी माँ ने जाना है तो उनके साथियों ने जाना है, और जाना है तो उनकी बीवियों ने जाना है। तीन ही लोग होते हैं जो इंसान को बहुत करीब से जानते हैं। हमारे जमीर भाई हैं, ये क्या है, इनकी पूरी हकीकत, इनकी अहलिया बताए, बच्चे की पोजीशन क्या है, उसकी आदत तो अतवार क्या है वो माँ बताएगी, है? और मजलिस में रहता है तो उसकी आदतें क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका दोस्त बताएगा। तीन लोग, बच्चे की आदत कैसी, उसकी खसलत कैसी, माँ बताएगी, उसकी आदत तो अतवार कैसे, चाल चलन कैसा, उसका दोस्त बताएगा, और खलवत में कैसे हैं वो उसका मामला, उसकी अहलिया बताएगा। अब आप जरा तीनों को रास्ते सामने रखो, माँ से पूछो, ये माँ तू बता के तेरा लाल कैसा है, तो माँ आमना खातून कहती हैं कि जिस दिन से नूरे मोहम्मद मुंतकिल हुआ उसी दिन से मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा वजूद महका, और ऐसा महका सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी की मुकद्दस माँ आमना खातून फरमाती है, करीबुल विलादत, पैदाइश के करीब एक दिन मेरी सास मेरे दरवाजे पर आई। अब्दुल्ला की माँ, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, जाने कायनात आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस दादी, और जैसे घर में आई तो देखा कि पूरा घर खुशबू से महक रहा है, फौरन वापस पलट गई, सोचा कि मेरी बहू तो उम्मीद से है और इन दिनों में औरतों को खुशबू नहीं लगाना चाहिए, डर होता है औरत को इन हालात में खुशबू से दूर रहना चाहिए, खुशबू से अलग रहना चाहिए, मना करना चाहती थी मगर हिम्मत ना पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब के पास गई, कहा सरदारे मक्का मेरे साथ चलो। कहा क्या हुआ? कहा जो तुम्हारी बहू मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में है उसका पूरा बदन महकता है, उसका पूरा घर महकता है, कौन सी खुशबू वो लगाती है, चलकर रोक दो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये काम औरतों का है, तुम जाके मना करो। तो जनाबे अब्दुल्ला की माँ ने कहा मैंने बारहा सोचा कि आमना को रोक दूं, मगर जब मैं आमना का सामना करती हूँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का मुतवल्ली काबा को लेकर सरकार आज तो आलम की मुकद्दस दादी चली, और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला की दहलीज पे पहुंचे, कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई कौन? का सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब हो। आमना खातून ने दरवाजा खोला और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए देखा कि करो दीवार खुशबू से महक रही है, चारपाई बर्तन जितनी भी घर की अशिया है सब खुशबू से महकती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी तूने ये खुशबू कहाँ से मंगवाई है? ये खुशबू कौन सी मार्केट से आई, कौन से शहर से आई, ये खुशबू कहाँ से आई, किसने लाके दी? आमना खातून फरमात करती है अब्बा जान आप चाहते हो जिस दिन से मैं आपके घर की बहू बनी हूँ उस दिन से मैंने शहर मार्केट में जाना तो तरकीनात वहाँ की तरफ देखना भी पसंद ना किया। फिर ये खुशबू कहाँ से आती? फरमाती है सरदार मक्का ये खुशबू किसी दुकान की नहीं है, ये खुशबू नूरे मोहम्मद की है। जिस दिन से ये नूर मेरे शिकम में आया घर ही नहीं मेरा पूरा वजूद महकता है। क्या महकते हैं महकने वाले, सुभान अल्लाह। ये नबी की शान, ये है नबी का मीलाद। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, खजूरी वालों अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जो नबी की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च करता है या जिसने नबी की मीलाद पर 1 दिरहम 1 रुपया खर्च किया, फरमाते कसम है मुझे अपने रब की अबू बकर उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। नबी का मीलाद सुन्नत इलाहिया है, नबी का मीलाद सुन्नत मलाइका है, नबी का मीलाद सुन्नत अंबिया है, नबी का मीलाद सुन्नत आमिना है, नबी का मीलाद सुन्नत नबी है, नबी
हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है मौला की धूप मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सरकार हुजरे में बैठे हैं, जिब्रील अमीन आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आप यहां बैठे हो, आपके सहाबा, अल्लाह फरमाता है आपके सहाबा मेरे घर में बैठकर आपका मीलाद पढ़ते हैं, आपका मीलाद पढ़ते हैं। सरकार उठे, मस्जिद में पहुंचे, फरमाए सहाबा क्यों बैठे हो यहां, क्यों बैठे हो? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जलसना, हम बैठे हैं, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र बयान कर रहे हैं। कहा किस बात पर? कहा इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे दरमियान आप जैसा रहमत वाला नबी भेजा है। सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया सहाबा इस बात पर तुम मुझे कसम दे सकते हो कि तुम यही कर रहे थे? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं। सहाबा ने कसम दे दी तो नबी ने फरमाया तुमने मुझे कसम दी है, मैंने तुम्हें अपनी शफाअत की जमानत दे दी है। कतादा से नबी ने फरमाया वो खजूर की टहनियां ले आओ। तवज्जो है, हमारे नबी नूरुल अना नूर है, नूरुल अना नूर। कतादा लाए छड़ी खजूर की, नबी ने उसे अपना दस्ते करम, दस्ते शफकत, यदुल्लाह नूर वाला हाथ जैसे ही उस लकड़ी खजूर पे रखा, कतादा इब्ने नोमान कहते हैं मैंने जैसे ही उस खजूर को नबी के हाथ से लिया और जैसे ही मैं लेके चला, जिधर को घुमा देता हूं उधर को रोशनी ही रोशनी हो जाती, ना सेल पड़े, ना बल्ब लगा, ना चार्ज। फरमाते जिधर को कर देता हूं उधर को पूरा रास्ता रोशन हो जाता है। नबी जिस लकड़ी को छू दे उसमें नूर हो जाए, वो रोशन हो जाए, और नबी की मोहब्बत जिस सीने में आ जाए वो सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए, और नबी की जात जिस आशिक की कब्र में आ जाए उसकी कब्र नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी बन जाए। कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। ये तो छूने की बरकत है, काय की? छूने की, और बगैर छुए भी लकड़ी रोशन हो गई। ये मेरे तुम्हारे नबी का मौजिजा है। मगर यार आज लोग कहते हैं भाई किसी का विरोध मत करो, मुखालिफत मत करो। लोग कहते हैं किसी का विरोध मत करो, मुत्तहिद हो जाओ। सब मिटाने पे लगे हैं, मस्जिद तोड़ने पे लगे, मदरसा खसाने पे लगे, सब एक हो जाओ। हम कहते हैं भाई तुम ये आवाज आज बुलंद कर रहे हो, हमारे नबी ने तो ये आवाज 1500 साल पहले बुलंद फरमाई थी। मुत्तहिद हो जाओ, और मुत्तहिद होने के लिए सबसे पहला और सबसे उम्दा मौका अल्लाह ने जो दिया है वो नबी की मीलाद का दिया है, जश्न अहमद रसूल का दिया है। ये इतना गोल्डन चांस है, तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाए, इधर वाले भी आ जाए, उधर वाले भी आ जाए, और आके कह दे, आके कह दे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आ जाओ, नबी को हाजिर मान लो, नबी को नाजिर मान लो, नबी को मोइन और मददगार मान लो। यहां भी बेड़ा पार है, मरने के बाद इंशाअल्लाह कब्र में भी बेड़ा। नबी का नूर, नूरुन अला नूर, सुभान अल्लाह। अरे वो तो हाथ है, अरे नबी के लुआब का ये आलम है, कह दो सुभान अल्लाह। नबी का लुआब हजरते एक सहाबी हैं मोहम्मद बिन हातिब, मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं मेरे घर में एक देगची आग पे रखी हुई थी, आग पे, और उसमें
सालन सब्जी खोल रही थी, पानी उबल रहा था। फरमाते अचानक मोहम्मद बिन हातिब, वो कहते अचानक वो देखी, मैं छोटा था, बचपना, हाफिज साहब कहते मैं बचपना था, हाफिज जी, हाफिज साहब तवज्जो, कहते मुझ पर बचपना था। वो पूरी देगची मेरे ऊपर आके गिर गई और मेरी पूरी खाल उधड़ गई, मैं जल गया, पूरी खाल उधड़ गई। अब कहते मेरे बाप हातिब ने मेरा हाथ पकड़ा, हकीम जी के पास लेके नहीं गए, डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, मलम पट्टी नहीं कराई। सहाबी हैं, उनका अकीदा है, बेटे का हाथ पकड़ा, पूरा जिस्म झुलसा है, पूरा जिस्म झुलसा है। बेटे के जिस्म पर आबले पड़ गए, गरम खौलता हुआ पानी पड़ गया। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर गए कहां? सुभान अल्लाह, जाने कायनात की बारगाह में, आमना के लाल की बारगाह में, शफीए रोज़े शुमार की बारगाह में, शम्सुद्दुहा की बारगाह में, बद्रुद्दुजा की बारगाह में, साहिबे काबा कौसैन की बारगाह में, इज्जते कायनात की बारगाह में, मुख्तारे कायनात की बारगाह में, हबीबे ताज़िब की बारगाह में, तबीबे सादिक की बारगाह में लेकर गए। अर्ज़ किया आका, मेरा बेटा जल गया, मेरे बेटे की जिल्द जल गई। तो आका ने ये नहीं फरमाया मैं तो नबी हूं, मैं तो मौलवी हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं तो रसूल हूं। हकीम के पास लेके जाओ, दवा लगवाओ, मल्लम कराओ, पट्टी कराओ, ट्यूब लगवाओ, नहीं। उनका अकीदा था जो काम कहीं नहीं होता है वो मुस्तफा की बारगाह में होता है। वजह शिफा भी मुस्तफा है, तस्कीने कल्ब भी मुस्तफा है, सुरूरे कल्ब भी मुस्तफा है। जैसे ही लेके गए तो नबी ने ये नहीं फरमाया कहीं और लेके जाओ, नबी ने करीब बुलाया और अपना लुआब, बोलो कजरी वालों एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, पीछे वालों बोल दो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, शाफे की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने लुआब निकाला, थूक निकाला, लुआबे मुबारक, और मोहम्मद बिन हातिब के बदन पे मल दिया। मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने बदन पर वो लुआबे मुबारक लगा, फरमाते नबी का हाथ अभी जिस्म से हटने भी नहीं पाया था, मेरी खाल पहले से ज्यादा अच्छी भी हो गई, खूबसूरत भी हो गई और खुशबूदार भी हो गई। लुआब लग गया, बदन अच्छा हो गया, लुआब थूक लग गया, बदन अच्छा हो गया। जो लोग उम्रा करने गए और जो हज करने गए, एक मक्का शरीफ में कुआं है जिसका नाम है बेरे शिफा, कह दो सुभान अल्लाह। ये वो कुआं है कि जहां नबी अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे, वहां पर नबी ने कयाम किया। आका ने फरमाया पानी तलाश करो, पानी तलाश किया गया, पानी लाया गया। एक सहाबी ने पिया, कहा या रसूलल्लाह इसका पानी तो बहुत खारी है, बहुत नमकीन है, और इस वाक़े को 1500 साल हो गए। कितने? 1500 साल। नबी ने फरमाया वो पानी खारी है? कहाँ? मेरे आका ने फरमाया चलो। जैसे नबी गए, नबी ने उसमें अपना लुआब डाल दिया। अभी 4 दिन पहले मेरा एक दोस्त उम्रा करके आया, कहा हजरत एक कुआं है, मैंने उसका पानी पिया। मैंने कहा पानी पिया? कहाँ? कहा हजरत उसका पानी आज भी मीठा है। मैंने कहा कौन सा? तो कहा बेरे शिफा। मैंने बताया, मैंने कहा ये वो कुआं है
सरकार ने लुआब डाल दिया, साहबा ने पिया पानी मीठा। 100 साल के बाद लोगों ने पिया पानी मीठा, 200 साल के बाद लोगों ने पानी पिया मीठा, 400 साल के बाद लोगों ने पानी पिया मीठा। नबी का मौजिज़ा आज भी है कि आज भी पानी पियो तो उस कुएं का पानी मीठा भी है और वजह शिफा भी है। आंख वाला तेरी चौबन का तमाशा देखे, कोरोने दीद को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान, ये नबी की शान। 2 सहाबी हैं नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज इशा पढ़ाते और पढ़ाने के बाद मेरे सरकार की मजलिस से उठ कर जाने लगे। सोहबत, नबी की सोहबत देखिए, नूरानियत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मेरे नबी कल भी नूर थे, आज भी नूर हैं और क़यामत तक आपका नूर ही नूर चमकेगा। छूने से भी नूरानियत फैली और जो नबी की सोबत, नबी की मजलिस में आ गया, उसका दिल भी चमका और उसका डंडा भी चमका। 2 सहाबी हैं मस्जिद में नमाज इशा पढ़ी, कह नहीं सके। नमाज इशा पढ़ी, अंधेरा था, घर उनके दूर दूर थे और जैसे ही नबी घर, उनके घर दूर दूर थे घर उनके। अल्लाहु अकबर, अपना आसा, अपनी छड़ी वो लेकर जैसे ही मस्जिद से निकले, सोचा अंधेरा बहुत है, टार्च नहीं है, मगर नबी की सोबत में बैठे थे। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, एक का आसा, अल्लाह की कुदरत, मुस्तफा की सोबत का असर कि उसके असे से अचानक नूर की रोशनी फूटी। नूर से मुनव्वर हो गया, वो चलने लगे। दूसरे साथी जो थे, मैं समझे कि वो आ रहे हैं, कहा दूसरे जो साथी थे, आगे जाके उन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता था। तो जिनका आसा रोशन हो गया, वो तो सोचने लगे मैं तो अपने घर तक पहुंच जाऊंगा रोशनी में, मगर जो दूसरे वाले थे उन्होंने सोचा ये तो आगे जाकर अलग हो जाएंगे, मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगा। तो दूसरे वाले ने कहा क्या सोच रहा है? कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम अपने असे को मेरे असे से मस कर दो। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने अपना आसा उस असे से मस करा, अल्लाह ने उस असे को भी रोशन फरमा दिया। ये नबी की सोबत है, ये नबी का वो मौजिज़ा जो कयामत तक रहेगा। नबी पूरी कायनात के नबी थे, नबी हैं और कयामत तक नबी रहेंगे। हमेशा आपकी नबूवत और रिसालत खुदा की अता से थी है। सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।